दोस्तों, मैं फराज मलिक। सुनने में आ रहा है कि चाइना भी अब तालिबान के सामने झुक चुका है। तालिबान ने सुपर पावर बनने जा रहे चाइना को भी अपने सामने झुका दिया है। कुछ ऐसी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बस यही बड़ा चढ़ाकर बातें बोलना मुझे नहीं आता है। शायद इसीलिए 1-2% लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग जाती हैं। आज आखिरी रिपोर्ट तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर आपके सामने रखूंगा। अगर कुछ बड़ा हुआ, कुछ नया हुआ तो आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा ये रिपोर्ट, वरना आज के बाद इस पर बात नहीं करूंगा। पहले सिर्फ 2 रिपोर्टें डाली है मैंने, जिसमें मैंने ना तो तालिबान की बुराई की थी, ना ही तालिबान की बड़ाई की थी। लेकिन फिर भी 1-2% लोगों को लगता है कि मैं तालिबान की खुलकर बुराई करता हूं, और कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि भाई आप तालिबान के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ कुछ बोलना मतलब आखिरत खराब करना होगा। देखिए, मुझे ना तालिबान से मतलब, ना अफगानिस्तान से मतलब, मेरा काम खबरें देना है, वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। फिलहाल अच्छी बात है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अशरफ गनी की जो सरकार थी वो काफी भ्रष्ट थी, और मुसलमान कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलाम थी। तालिबान की सरकार अच्छा काम करेगी और वहां के लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। तो हम उम्मीद करते हैं तालिबान से कि ऐसा ही हो, तालिबान वहां की आम आवाम का ख्याल रखे, जिस पर मैं हमेशा बात करता चला आया हूं। देखिए, कहीं पर भी कोई जंग होती है तो हमेशा मैं आम लोगों की बात करता हूं, जो गरीब बेचारे परेशान होते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। कोई जीते कोई हारे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेरा जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ आम लोगों के लिए होता है। आज अफगानिस्तान के अंदर भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन आप भी शायद तस्वीरें देखते होंगे कैसी भगदड़ मची हुई है। जो अमीर लोग हैं वो बाहर भागने की प्लान में हैं, लेकिन जो गरीब है बेचारे वो किस तरीके से वहां पर रहेंगे। इस वक्त के जो हालात है शायद आप महसूस नहीं कर सकते। भले ही तालिबान अच्छे काम करे, लोग उसको पसंद करते हो, लेकिन इस वक्त के हालात काफी ज्यादा बेकार है वहां पर। तो ऐसे में गरीब आम लोगों की ज्यादा मरण होती है। फिलहाल कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। चाइना तालिबान के सामने झुका नहीं है, बल्कि चाइना ने कहा है कि हम एक दोस्ताना रवैया तालिबान के साथ अपनाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, पहले आराम से पूरी रिपोर्ट देख लेना, फिर कुछ कमेंट बॉक्स में आगे लिखना। कड़वी जरूर लगती है मेरी बातें, लेकिन मैं हमेशा अलग तरीके की बात करता हूं। चाइना जो है इस वक्त तालिबान से मिलने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को अपना फ्यूचर दिख रहा है आगे, कि अगर तालिबान के साथ मैंने हाथ मिला लिया तो चाइना के अंदर हर चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो चाइना जो है अपना व्यापार तालिबान के साथ बढ़ाएगा, जिससे चाइना को काफी फायदा होगा। तो चाइना ने कह दिया कि भाई हम पूरी तरीके से दोस्ताना रवैया निभाने को तैयार हैं। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द चाइना, रूस और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने की घोषणा कर दें। फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया जो है वो तालिबान को आतंकी संगठन बताने में लगी हुई। सारी कमियां यहां पर तालिबान की ही गिना रही है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने आज रखूंगा अशरफ गनी की भी, और आपको नेताओं का वो चेहरा दिखाना चाहूंगा। नेता चाहे कहीं का भी हो, सबसे पहले वो अपने बारे में सोचता है, उसके बाद थोड़ा बहुत वो अवाम के बारे में सोचता है। अशरफ गनी ने जो किया है ना, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई भी नेता आपके बारे में कभी नहीं सोचता है। अशरफ गनी 4 कारों में पैसा भर के भागा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स जो काफी ज्यादा बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक 4 कारों में पैसा भर के अशरफ गनी भागा था। हेलीकॉप्टर में उन 4 कारों में से जितना पैसा भर सकता था वो भर लिया। उसके बाद वो भाई निकल लिया। तजाकिस्तान में पहले इसने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वहां की सरकार ने इसको वहां पर आने की इजाजत नहीं दी। अब सुना है कि ओमान में है और वहां से अमेरिका भागने की तैयारी में है। तो ये है अशरफ गनी। जब इसने देखा कि पूरे देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो भाई इसने ना जनता की फिक्र की, ना जनता को बचाने की कोई बात की, और भाई निकल लिया। यहां पर मैं तालिबान की बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नेता की बात कर रहा हूं कि नेता आपको कितना ज्यादा चाहते हैं, चाहे किसी देश के नेता हों। जब उनके ऊपर आकर पड़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपनी तरफ देखते हैं। पैसा लेकर निकल लिया, आवाम मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं। जिस आवाम ने उनको अपना मुखिया बनाया, उनको अपनी सराखों पर बिठाया, उनको ऐसा छोड़कर वो भाग गए। फिलहाल तालिबान को बहुत सारे लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान शरिया कानून को अफगानिस्तान के अंदर लागू करेगा। इसको बहुत सारी मीडिया, हमारे देश की हुई या इंटरनेशनल मीडिया हुई, इस कानूनों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक कानून बता रहा है कि तालिबान बहुत ही ज्यादा खतरनाक कानून लागू करेगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा। लेकिन तालिबान की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा, मीडिया पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अगर कोई मीडिया बेवजह किसी को टारगेट करेगा, किसी की इज्जत को उछालेगा, तो ऐसी मीडिया के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाकी मीडिया को पूरी आजादी होगी खुलकर बोलने की। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी तालिबान ने कहा है कि उनको नौकरी करने की भी इजाजत होगी। और एक जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि घर से बाहर अकेली कोई महिला नहीं निकल पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान का कहना है कि महिला घर से अकेली बाहर जा सकती है, महिलाएं काम कर सकती हैं, पढ़ सकती है, सब कुछ वैसा ही चलेगा। अशरफ गनी से अच्छी सरकार
तालिबान चलाने का दावा कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद वहां की आवाम के लिए बहुत मुश्किल दिन आ जाएंगे। इस वक्त जो अफरा तफरी मची है ना, उसको देखकर आवाम का दर्द आप महसूस नहीं कर सकते। इस तस्वीर में आप देखिएगा, जैसे वो रोडवेज बसें चलती है ना हमारे यहां पर, जब फेस्टिवल का कोई सीजन होता है तो कैसे भर भर के चलती है। जरा आलम देखिए, ये आलम कहां का है? एयरपोर्ट का है। कैसे भर रहे हैं इसमें। ये बस है खड़ी हुई कोई आपके सामने। एक वीडियो ये वायरल हो रहा है जिसमें 3-4 लोग ऊपर से देख सकते हैं कैसे हवा में नीचे गिर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इनको अमेरिका के लोगों ने ऊपर से नीचे फेंका है। अब हकीकत क्या है ये ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता है। काबुल एयरपोर्ट पर गोली भी चली है। गोली चलने से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की फोर्स जो काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है उसने ये गोली चलाई। इसकी हकीकत क्या है ये भी किसी मीडिया हाउसेस को ठीक से नहीं पता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि परेशान सिर्फ आम जनता है, जिसके लिए मैं हमेशा से बात करता चला आया हूं। कोई जीते कोई हारे, मुझे इससे कभी कोई लेना देना नहीं हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ कमजोर और बेगुनाह अवाम की बात करता हूं। जिस तरीके से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, इजराइल ने किया था, उस वक्त मेरी हर एक वीडियो आपने देखी होगी फिलिस्तीन के फेवर में थी। फिलहाल अजमेर दरगाह के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की पूरी मदद जो कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। उनके पास जो राइफल थी, बंदूकें थी, उनके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी तरीके से हथियार तालिबान को दे रहा है और पूरी मदद पाकिस्तान कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है ताकि हमारे जो आसपास के देश है उनको डराया जा सके, उनके ऊपर किसी तरीके से कब्जा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो जो नागरिक भारत के वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाया जाए। उसके बाद अगर चाहे सरकार हमारी तो अपनी फोर्सेस को वहां पर भेजकर वहां के लोगों की मदद की जाए और तालिबान के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, हमारे देश की फोर्स को। फिलहाल भारत के अलावा जितने भी दुनिया के देश हैं वो अपनी आवाम को वहां से निकालने में लगे हुए हैं। एक अपडेट क्रिकेट को लेकर मैं दे देता हूं। क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा अफगानिस्तान के अंदर, एक अच्छी खबर सामने आई है। जो क्रिकेट बोर्ड है वहां का, अफगानिस्तान का, उसने कहा है कि तालिबान को क्रिकेट पसंद है। तालिबान का जब पहले अफगानिस्तान के अंदर राज हुआ करता था तो उस वक्त ही तकरीबन अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। तो तालिबान को क्रिकेट पसंद है, इसलिए जो भी क्रिकेटर है उनको कोई ना नुकसान पहुंचाए और ना ही आने वाले वक्त में तालिबान उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा क्रिकेट अफगानिस्तान के अंदर होता रहेगा, क्रिकेट के ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि तालिबान हुकूमत कर ली है वहां पर, अब अच्छे से सरकार चलाए, अशरफ गनी से अच्छी सरकार चलाकर दिखाए। और जो दुनिया तालिबान को बदनाम कर रही है उसको दिखाना चाहिए तालिबान को कि आखिर अशरफ गनी से अच्छी सरकार वो चला सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ करते हैं हम कि अफगानिस्तान के अंदर ये सब कुछ बंद होकर अमन सुकून कायम हो जाए, क्योंकि भाई कुछ भी होता है, मैं फिर कहता हूं कुछ भी होता है ना, बेचारा गरीब और मजलूम ही परेशान होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर इस मैटर पर कोई नया अपडेट आएगा तो आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा, वरना फिर इस मैटर को आज यहीं पर खत्म करते हैं।